वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सुपरफास्ट जीके की इन क्लासों में लगातार आपको क्लासें दी जा रही है रीट मुख्य परीक्षा 2023। और ये लेवल प्रथम जो रीट मुख्य परीक्षा लेवल प्रथम है कक्षा 1 से 5, ये उसकी जिनकी 21,000 सीटें हैं, जिनके 2,11,000 कुछ फॉर्म भरे गए हैं। 10 पे 1 है। महासंग्राम की दुनिया में एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। आज 74वां गणतंत्र दिवस है, उसके उपलक्ष्य में, क्योंकि संविधान इस दिन हमारा लागू हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हमारे राजस्थान के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के धनी ने योगदान दिया था संविधान निर्माण में, उसकी चर्चा करें। एक ट्रिक के साथ, एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि प्रश्न आना है एक, और वो सिंपल सा आएगा। वो बता दूंगा किस प्रकार का प्रश्न आएगा, क्योंकि या तो ये आएगा कौन शामिल नहीं था या किस जिले से था, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो संविधान के निर्माण में राजस्थान का योगदान, और राजस्थान के संविधान निर्माण में राजस्थान के 12 व्यक्तियों ने, राजनेताओं ने या रियासतों से भाग लिया था। तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था का बहुत शानदार टॉपिक, संकट मोचन सीरीज नंबर 1। देखिए, सबसे पहले ट्रिक, बड़ी ही शानदार ट्रिक है। जब हीरा माटी गोदरा की टिक्के के टी मुकुट सी जय बोले। जब हीरा माटी गोदरा के टी मुकुट सी जय बोले। याद रखना है। याद करने का तरीका, 3-4 बार इसको लिखो कॉपी में। लाइन को देख देख के लिखो। जैसे हम पहली क्लास में छोटे छोटे थे ना, हमें जब क कबूतर सिखाया जाता, क ख ग घ, ये हम नहीं जानते थे क्या था। हम जानते थे कबूतर, खरगोश, गमला, घड़ी और अड़ेगी खाली। ठीक है। क कै कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, अड़ खाली। क कबूतर हो, ख खरगोश हो, घ गधो, घ घड़ो, घड़ा गमारी, लात अड़ खाली। ठीक है। तो ऐसे हमें इसको बार बार लिख के याद कर लेना। जब हीरा माटी गोदरा के टी मुकुट सी जय बोले। जय का मतलब क्या हुआ? जय का मतलब क्या हुआ? जय का मतलब हुआ जसवंत सिंह। जय का मतलब जसवंत सिंह। पहले हमें नाम याद रखने। बै का मतलब हुआ बलवंत सिंह मेहता। ही का मतलब हुआ हीरालाल शास्त्री। रा का मतलब हुआ रामचंद्र उपाध्याय। मां का मतलब हुआ माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है। जब हीरा माटी, टैस मां से क्या हो गया? माणिक्यलाल वर्मा। फिर देखो, टी से क्या हो गया? टी कृष्णामचारी। टी कृष्णामचारी। गो से क्या हो गया? गोकुल लाल असावा। द से क्या हो गया? दलेल सिंह। रा से क्या हो गया? राज बहादुर। के से क्या हो गया? के एम पनीकर या पन्नीकर। ठीक है। फिर टी से क्या हो गया? टी राघवाचार्य। मुंह से क्या हो गया? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तय से क्या हो गया? ठीक है, यानी मुकुट, ये मुकुट पूरा आ गया, मुकुट बिहारी लाल। ठीक है, मुकुट। ये सी से, ये सी है, यहाँ पे आ गया। सी से एस वेंकटाचारी। और जय से, ठीक है, सी से एस वेंकटाचारी, ये आ गया इधर। डबल बना दिया क्या? ये डबल बना दिया। ठीक है, एक ही चीज है। ये इधर काट दो, ये सी बन गया, सी वेंकटाचार्य, ये नहीं है। और जय से जय नारायण व्यास। बोले बोलो जय बाबेरी। बोलो साइलेंट है, कुछ नहीं है। बोलो क्या? सूत्र बोलो। कौन सा? जब हीरा माटी गोदरा के टी मुकुट सी जय बोले। ठीक है, बार बार लिखोगे। जब हीरा माटी गोदरा के टी मुकुट सी जय बोले। अब आपके दिमाग में आएगा, सर सूत्र याद कर लें, इससे तो अच्छा है हम नाम याद कर लें। यहाँ तो कर लोगे, लेकिन जब पेपर में आते हैं ना, तो वो बड़ी दिक्कत होती है। तो जय से जसवंत सिंह, बै से बलवंत सिंह। अब जसवंत सिंह कहाँ से थे? बीकानेर से। बै से बलवंत सिंह कहाँ थे? बलवंत सिंह मेवाड़ से, उदयपुर से। ही से हीरालाल शास्त्री, जयपुर से। रा से रामचंद्र उपाध्याय, अलवर से। मां से माणिक्यलाल वर्मा, उदयपुर से। फिर टी से टी कृष्णामचारी, तो कृष्णामचारी जयपुर के थे। गोकुलाल असावा, शाहपुरा भीलवाड़ा। दलेल सिंह कोटा। राज बहादुर भरतपुर। और के एम पन्नीकर बीकानेर। के एम पन्नीकर बीकानेर। और फिर टी विजय राघवाचार्य। टी विजय राघवाचार्य मेवाड़ से। आपने सुना होगा 1841 में बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति हुई थी, उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये प्रश्न पक्का आ सकता है, क्योंकि ये अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था ना, उससे। और सी एस वेंकटाचारी, जोधपुर से। ये देखो प्रश्न आता है, निम्न में से कौन से ऐसे थे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने? तो सी एस वेंकटाचारी। दूसरे मनोनीत थे। जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। प्रश्न आएगा, निम्न में से ऐसे व्यक्ति जो संविधान सभा के सदस्य थे लेकिन मुख्यमंत्री राजस्थान के नहीं रहे।
तो 3 रहे, जयनारायण व्यास, वेंकटाचार्य और हीरालाल शास्त्री। तो चौथा निकाल सकते हो ना। तो ये वेंकटाचार्य हालांकि गैर राजस्थानी थे, 2 बार बने थे, क्योंकि ये प्रशासनिक थे, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना, ये अलग अलग रियासतों से थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। तो जयनारायण व्यास कहाँ के? जोधपुर के, ठीक है। तो अब देखो कुछ नई चीजें और बता देता हूँ। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी, समझ लो उस समय कोई प्रधानमंत्री या किसी भी प्रकार थे, जैसे वीटी कृष्णामाचारी जयपुर, सीएस वेंकटाचारी जोधपुर, सरदार के एम पन्नीकर बीकानेर और सर टी विजय राघवाचार्य उदयपुर। अब ये कंफ्यूज होंगे, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, ठीक है। इन चारों में वेंकटाचारी आपने सुना होगा, राजस्थान में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बने जोधपुर से। तो चार ये प्रशासनिक अधिकारी थे। फिर वे राजस्थानी जो दूसरे राज्यों की रियासत से संविधान सभा के सदस्य रहे, वे राजस्थानी जो दूसरे राज्यों की रियासत से संविधान थे, राजस्थान के मूल राजस्थान के थे, लेकिन किसी दूसरे राज्यों से संविधान सभा के सदस्य बने थे। वो कौन थे? प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, प्रभुदयाल हिम्मत सिंह पश्चिम बंगाल के, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से और पदमपद सिंघानिया उदयपुर से। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह पश्चिम बंगाल, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से और पदमपद सिंघानिया उदयपुर थे राजस्थान के, लेकिन इन पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से ये संविधान, हालांकि इतना गहराई से शायद नहीं पूछेंगे, फिर भी आप पढ़ लेना। अब थोड़ी थोड़ी मुख्य बात कर लेते हैं राजस्थान से संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों का। जैसे मुकुट बिहारी लाल भार्गव को याद रखना है आपको, अजमेर मेरवाड़ा से थे और स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर से लोकसभा सांसद रहे। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, जन्म 1897 बिजोलिया भीलवाड़ा में, ठीक है। 1941 मेवाड़ प्रजामंडल अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। और ये पॉइंट नोट करना, राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की इन्होंने मांग की थी। किसने? माणिक्यलाल वर्मा, पंछेड़ा गीत वाले। जयनारायण व्यास जोधपुर के हैं, 1927 में तरुण राजस्थान प्रकाशित किया, 1936 में अखंड भारत और 1951 से लेकर 56 तक 2 बार मुख्यमंत्री रहे। पहली बार ये मनोनीत बने थे, तो राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे, तीसरे, ठीक है। और ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों ही थे, जयनारायण व्यास। और ये उपचुनाव किशनगढ़ से जीतकर जीते थे, यह भी आपको पता होगा, ठीक है। तो जयनारायण व्यास। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर के, 24 अप्रैल 1938 मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे। और 1943 उदयपुर में बनवासी छात्रावास की स्थापना की थी। और ये नोट कर लेना भी, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता। और दलेल सिंह कोटा के हैं, भीम सिंह महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे और उन्होंने भी संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। जसवंत सिंह बीकानेर के, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे और राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। फिर बात करें राज बहादुर, ठीक है, राज बहादुर भरतपुर के थे, नेपाल में भारत के राजदूत भी बने थे बाद में। हीरालाल शास्त्री का तो कहना ही क्या, 1899 जोबनर जयपुर में जन्म हुआ, ये प्रश्न बहुत बार आता है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री भी रहे और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और सीधा आए राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। सरदार सिंह खेतड़ी के सरदार सिंह, तो 1950 से 52 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य थे ये। 1952 के 56 के बीच राज्यसभा सदस्य रहे और 1958 से 61 तक लाओस में भारत के राजदूत रहे। ये सरदार सिंह खेतड़ी, कल परसों मैंने बताया था ना कि खेतड़ी महल के अंदर सरदार सिंह का जो संरक्षण, जो पहले का जो सिस्टम पड़ा है, उनके संपत्ति जो पड़ी है, उसके संरक्षण के लिए अभी एक कमेटी एन नंद्राजोग के नेतृत्व में कमेटी बैठी है सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में। सर वीटी कृष्णामाचारी मूलतः तमिलनाडु के लेकिन जयपुर रियासत के दीवान थे, मैंने बताया ना, प्रशासनिक अधिकारी। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, और संविधान सभा में जयपुर का प्रतिनिधित्व किया था। सीएस वेंकटाचारी मूलतः कर्नाटक के थे, राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री रहे और संविधान सभा में जोधपुर रियासत से सदस्य थे। और सरदार के एम पन्नीकर मूलतः केरल के थे, लेकिन संविधान सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया था और स्वतंत्रता के बाद चीन, मिस्र और फ्रांस के राजदूत बने। देखो बीकानेर ये
जोधपुर और इन्होंने कृष्णामचारी जयपुर। तीनों ही पॉइंट नोट कर लेना, बहुत शानदार है। हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न उठा ले। और ये भी इंपॉर्टेंट है, सर टी विजय राघवाचार्य मूलतः तमिलनाडु लेकिन उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया था। 1941 बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद मेवाड़ के प्रधानमंत्री भी बने थे, जब समाप्त हो रहा था ना उस समय थे। और डॉक्टर एन बी खरे अलवर रियासत से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व था, और डॉक्टर नगेंद्र सिंह डूंगरपुर से प्रतिनिधित्व था। ठीक है, तो ये कुछ मैंने, अब ये और देख लेना। भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले कुल 22 चित्र हैं। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस के द्वारा किया गया, और राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इसमें अपना योगदान दिया। तो कुछ मूल के थे, कुछ थे आपसे पूछे संविधान सभा में राजस्थान के कितने प्रतिनिधि थे, 12। तो ये अच्छे तरीके से, कई जगह 15 भी आता है लेकिन क्लियर आपको क्या करना है, 12। तो ये एक ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। जब हीरा माटी गोदरा केटी मुकुट सी जय बोले। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ना है। छोटी सी क्लास, सारगर्भित परीक्षा के अंतिम कड़ी है, अंतिम दिन है, तो जरूर आपके लिए कारागर साबित होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।